देखिए स्टूडेंट फिर से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास है स्क्वायर रूट 5 यानी इरेशनल नंबर। देखिए मैं इससे पहले आपको रूट 2 करा चुका हूँ, रूट 3 करा चुका हूँ, उन दोनों को देख लेना। ये 3 क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, रूट 2, रूट 3 एंड रूट 5। तो आज हम इसका प्रूफ देखते हैं। देखिए फर्स्टली मैं इसको एज्यूम कर लूँगा कि रूट 5 क्या होता है, एक रेशनल नंबर होता है भाई, है ना। सो लेट कर लेते, लेट स्क्वायर रूट 5 यह रेशनल नंबर है ना। सबसे पहले हम इसको क्या मान लेते हैं भाई, एक रेशनल नंबर मान लेते हैं। अब कोई भी अगर रेशनल नंबर होता है, जानते हो उसको किस फॉर्म में लिखा जा सकता है? कोई भी जो रेशनल नंबर होते हैं उनको किस फॉर्म में लिख सकते हैं भाई हम लोग? पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर हमारे पास यहाँ पर जो पी एंड क्यू होते हैं ना भाई, क्यू आर इंटीजर्स, पी और क्यू हमारे पास इंटीजर्स होते एंड हैविंग नो कॉमन फैक्टर। और इनके पास क्या नहीं होता जानते हो? हैविंग नो कॉमन फैक्टर। इनके पास क्या नहीं होता भाई? कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता अदर देन वन। तो वन के अलावा, अदर देन वन के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता। एंड यहाँ पर क्या नहीं होता आपका? क्यू क्या नहीं होता? जीरो नहीं होता। ये जो क्यू है ना अपॉन में, वो क्या नहीं होता हमारे पास भाई? जीरो नहीं होता। चलिए सबसे पहले देखिए डिवाइड वाले क्यू को मैं कहाँ भेज सकता हूँ भाई? मल्टीप्लाई में। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना भाई, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। देखिए दोनों तरफ हम लोग क्या करा देते हैं भाई? ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर करा देते हैं। देखिए जब स्क्वायर कराएंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा? रूट 5 क्यू, और इसका मैं क्या लिख सकता हूँ भाई? होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। और यहाँ पर कितना? पी स्क्वायर। देखिए रूट 5 के स्क्वायर हमारा 5 होता है एंड क्यू स्क्वायर हो जाएगा इक्वल्स टू कितना भाई? पी स्क्वायर। मल्टीप्लाई वाले हम 5 को कहाँ भेज सकते हैं भाई? डिवाइड में भेजा जा सकता है भाई, है ना। सो यहाँ से क्या पता लग रहा है? देखिए जो 5 है हमारे पास, 5 किसको डिवाइड करता है भाई? पी स्क्वायर को डिवाइड करता है देखा जाए तो। मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ? 5 डिवाइड्स, ठीक है भाई, जो 5 है हमारा वो किसको डिवाइड करता है? पी स्क्वायर को। 5 अगर पी स्क्वायर को डिवाइड करता है तो इसका ना हम लोग एम्प्लाइज करके लिख सकते हैं, जो 5 होगा वो क्या करेगा जानते हो भाई? डिवाइड्स करेगा किसको? पी को। ध्यान रखना कोई चीज़ स्क्वायर को डिवाइड करता है कोई नंबर, तो वो नंबर उसको भी डिवाइड करेगा। अब इसके बाद हम लोग इसको इक्वेशन क्या नाम दे देते, देखना भाई, इक्वेशन इसको फर्स्ट नाम दे देते, और उसके बाद हम लोग पुटिंग करा देते। कितना? पुटिंग। ये जो वैल्यू है हमारे पास, देखना जहाँ पे पी आ रहा है, पी की जगह हम लोग पता है कितना लगा देते हैं? ऐसा पॉन में 5 है तो उसकी जगह हम क्या लगा देते? 5 आर। पुटिंग पी इक्वल्स टू 5 आर इन इक्वेशन फर्स्ट। तो जो इक्वेशन हमारे पास क्या रही? फर्स्ट आ रही, वहाँ पर हम लोग क्या लगा देते हैं? जहाँ पर पी है उसकी जगह कितना? 5 आर। तो अगर आप पी की जगह 5 आर लगाओगे तो कितना आएगा? देखना भाई, 5 आर का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा, और अपॉन में कितना पहले से? 5। तो 5 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 25 आर स्क्वायर, अपॉन कितना हो जाएगा? 5। 5 5 जा 25 हो जाएगा। मल्टीप्लाई 5 को हम कहाँ भेज सकते हैं भाई? डिवाइड में। सो इक्वल में कितना चल रहा है? आर स्क्वायर है ना, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में आ जाएगा। तो इससे क्या पता लग रहा है हम लोगों को कि जो हमारे पास क्या 5 है वो किसको डिवाइड करता है? क्यू स्क्वायर को, है ना। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ? देखिए भाई, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 5 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर। अगर ये क्यू स्क्वायर को डिवाइड करेगा इट मीन्स 5 डिवाइड्स क्यू। लेकिन ये तो गलत है ना, मैं इसको लिख सकता हूँ विच इज़ कॉन्ट्राडिक्शन। लेकिन ये तो एक कॉन्ट्रडिक्शन है, कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब गलत है। क्यों गलत है भाई? देखो मैंने स्टार्टिंग में पहले ही कहा था आपसे, देखिए पी और क्यू जो नंबर्स होंगे वो एक तो इंटीजर्स होंगे और उनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा अदर देन वन। लेकिन यहाँ मैंने क्या देखा? देखो 5 जो डिवाइड करता है पीस को डिवाइड करता है, ऐसे ही आगे हमने क्या देखा भाई? 5 किसको डिवाइड करता है? क्यू को। ये तो गलत है ना, 5 पी को ही डिवाइड करता है एंड क्यू को भी। लेकिन हमने आपसे कहा था कि किसी को डिवाइड नहीं करना चाहिए। सो आवर एजम्पशन इज़ रॉन्ग। तो हमारा जो एजम्पशन हो जाएगा जानते हो क्या हो जाएगा? सो आवर एजम्पशन इज़ रॉन्ग। तो जो हमने एजम करा था, एजम्पशन करा था, क्या हो जाएगा भाई? रॉन्ग। क्या एजम्पशन करा था हम लोगों ने? हमने एजम्पशन करा था कि रूट 5 क्या होगा? एक रेशनल नंबर होगा, तो गलत हो गया। इट मीन्स मैं क्या लिख सकता हूँ? हैंस स्क्वायर रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। इसका मतलब स्क्वायर रूट 5 हमारे पास कैसा होगा? एक इरेशनल नंबर होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।